Next chapter is chapter 17, the conjunction. Okay, chapter 17, the conjunction. Okay, now the conjunction is a word that joins words or sentences together. Conjunction वो word होता है जो sentence को और different sentence में जो different words होते हैं उनको join करता है. So conjunction is a word that joins the words and sentences together. Now read the following sentences. 2 and 2 make 4. He is poor but honest. You can have tea or coffee. I bought some fruits because I was hungry. They can go home since they have nothing to do. Okay. Now in these sentences and, but or because and since are joining words and they can link words and sentences. These linking words are called conjunctions. Okay. Now ये जो वर्ड्स होते हैं एंड, बट, और, बिकॉज, सिंस, ये सभी जो है जॉइनिंग वर्ड्स हैं एंड दे आर कॉल्ड कंजक्शंस एंड दे जॉइंस द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर. ओके, तो टू, बट, और, बिकॉज, सिंस, ये सभी जो है जॉइनिंग वर्ड्स हैं और ये जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. सो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर. That is why conjunctions are called joining words और linking words. इसीलिए conjunctions को joining words या फिर linking words भी बोला जाता है. Now we use and to join words or sentences that belong to a particular class. हम and का use उन words और sentences को join करने के लिए use करते हैं जो कि same class को belong करते हैं, जिनकी qualities जो है वो same होती हैं. For example, the bed is soft and comfortable. और सॉफ्ट और कंफर्टेबल दोनों सेम क्वालिटी के हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन एंड का यूज़ किया गया है. शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट. तो ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट बोथ आर द गुड क्वालिटीज़, सो हियर कंजक्शन एंड इज़ यूज्ड. Anita played tennis and Babita played football. So tennis and football both are related to sports. So here conjunction and is used. Amit and Ravi are good at mathematics. So Amit and Ravi both are friends. Okay. So here conjunction and is used. Kavita is a singer and her sister is a dancer. Okay. So Kavita and sister, they both are sisters, and singer and dancer, they both are related to the extracurricular activities. Okay, so here conjunction and is used. So conjunction and is used in those cases where both the qualities are same. Okay, जहाँ पे दोनों qualities same होते हैं, जहाँ पे दोनों क्वालिटीज़ एक ही क्लास के होते हैं. ओके, वेयर बोथ द क्वालिटीज़ बिलोंग टू द सेम क्लास. ओके, टू द सेम क्लास, देयर वी यूज़ कंजक्शन एंड. तो कंजक्शन एंड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं जहाँ पे दोनों केसेस में सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में दोनों में जो है एक ही जैसी क्वालिटीज़ मेंशन की गई हों. ओके. Now we use but to join words or sentences that have opposite ideas. But का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में अलग अलग आइडियाज़ हो, ऑपोजिट आइडियाज़ हो. जैसे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में गुड क्वालिटी का कोई अच्छी बात लिखी हो और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में कोई नेगेटिव बात लिखी हो. तो जहाँ पे दो डिफरेंट क्वालिटीज़ या फिर दो डिफरेंट ओपिनियंस की बात की जाए तो वहाँ पे बट का यूज़ किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही रैन वेरी फास्ट बट ही कुड नॉट विन द रेस. ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ा, बट ही कुड नॉट विन द रेस, लेकिन वो रेस नहीं जीत पाया. तो यहाँ पे दोनों क्वालिटीज़ अलग है. पहली क्वालिटी ये है कि वो बहुत तेज़ दौड़ा, मतलब उसने पूरी कोशिश की, वो रेस हार गया. तो ये दोनों क्वालिटीज़ अलग हैं. अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि वो दैट ही वन द रेस, तो फिर यहाँ पे एंड का यूज़ हो सकता था, ही रैन वेरी फास्ट एंड ही वन द रेस. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों क्वालिटीज़ अलग हैं. रैन वेरी फास्ट का मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश की और वो मैच रेस नहीं जीत पाया, ये अलग बात हो गई. तो बट का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग बातें लिखी हों. ओके, देन सेकेंड वन इज ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. तो बेसिकली क्या होता है, जो लोग गरीब होते हैं, हम लोग डाउट करते हैं कि इसके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है कि ये झूठ बोले या फिर ये पैसे चुरा ले.
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, तो ये दोनों क्वालिटीज़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे कंजक्शन बट का यूज़ किया गया। थर्ड वन इज़ दे आर क्लेवर बट लेज़ी पीपल। ओके, दे आर क्लेवर, क्लेवर मीन्स वो चालाक हैं, ओके, बट लेज़ी पीपल, लेकिन वो आलसी हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है अलग अलग है। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता दे आर वीक, और अगर यहाँ पे क्लेवर की जगह वीक लिखा होता तो फिर ये सेम क्लास के होते कि दे आर वीक एंड लेज़ी पीपल, मतलब वो कमज़ोर है और आलसी भी है। तो मतलब कमज़ोर और आलसी दोनों सेम क्लास के होते, दोनों ही सेम क्लास के होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जगह क्लेवर लिखा गया है, एक जगह लेज़ी लिखा गया है, तो इसका मतलब कि दोनों ही क्वालिटीज़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे कंजक्शन बट का यूज़ किया गया है। फोर्थ वन इज़ वी रैन वेरी फास्ट बट मिस्ड द बस। रैन वेरी फास्ट, मिस्ड द बस, दोनों क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग है। मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ा, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बस मिस कर गया। तो यहाँ पे दोनों ही बातें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ही वॉकड वेरी स्लोली, ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि वो बहुत धीरे चल रहा था और बस मिस कर गया, तो फिर यहाँ पे कंजक्शन एंड का यूज़ होता, ही वॉकड वेरी स्लोली एंड मिस्ड द बस। ओके, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि वो बहुत धीरे चल रहा था और बस मिस कर गया, तो फिर वो दोनों सेम क्लास के होते, तो वहाँ पर आप कंजक्शन एंड का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस के दोनों पार्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ये लिखा गया कि वो बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन बस मिस कर गया, तो दोनों ही बातें, दोनों ही ओपिनियंस और आइडियाज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे कंजक्शन बट का यूज़ किया गया। शी राइट्स फास्ट बट लेजिबली। ओके, अब यहाँ पे फास्ट और लेजिबली डिफरेंट क्वालिटी। फास्ट का मतलब बहुत जल्दी, और लेजिबली का मतलब होता है अच्छे से लिखना, मतलब पढ़ने लायक। ओके, नाउ अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि शी राइट्स, अगर यहाँ पे ये लिखा रहता है कि शी राइट्स फास्ट एंड इलेजिबली, लेजिबली की जगह अगर लिखा रहता है इलेजिबल, मतलब पढ़ने लायक नहीं होना, तो फिर ये दोनों सेम क्वालिटीज़ के हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप बहुत जल्दी लिखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है और समझ में नहीं आता कि आपने लिखा क्या है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है कि वो बहुत जल्दी लिखती है और अच्छा लिखती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिटीज़ अलग है, अपोजिट आइडियाज़ है, तो यहाँ पे कंजक्शन बट का यूज़ होता है। ठीक है, तो कंजक्शन एंड का यूज़ आप उन प्लेसेस में करेंगे जहाँ पे दोनों ही प्लेसेस में सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में सेम क्वालिटीज़ हो, सेम ओपिनियन हो, सेम आइडियाज़ और थॉट्स हो, जो सेम क्लास के हो। कंजक्शन बट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में दो अलग अलग आइडियाज़, थॉट्स और ओपिनियंस लिखे गए हों। Next is your we use conjunction or to join words or sentences when we want to make a choice. Okay, तो conjunction और का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर आपको किसी दो चीज़ों के बीच ऑप्शन दिया जाए, जब आपको किसी दो चीज़ों के बीच चॉइस दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इज़ योर सिस्टर ओल्डर और यंगर देन यू, तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी है या छोटी है। ओके, डू योर होमवर्क और योर टीचर विल पनिश यू, अपना होमवर्क कर लो या फिर टीचर तुम्हें पनिश करेगी। आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। इज़ इट अ बॉय और अ गर्ल, वो लड़का है या लड़की। इट कैन बी ब्लैक, वाइट और ग्रे, ब्लैक हो सकता है, वाइट या फिर ग्रे हो सकता है। ओके, सो कंजक्शन और का यूज़ हम उन प्लेसेस में करते हैं जहाँ पर आपको किसी दो चीज़ों के बीच आपको ऑप्शन दिया जाए, जब आपको किसी दो चीज़ों के बीच चॉइस दिया जाए। ओके, now we study the following sentences containing additional examples of conjunctions. First one is I missed the bus although I ran fast. Okay, so these are the additional examples of conjunctions. ठीक है, बेसिकली आपके बुक में सिर्फ 3 टाइप्स के conjunctions दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंजक्शन सिर्फ 3 ही काइंड्स के होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, देयर आर मैनी मोर कंजक्शंस विच आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, एंड हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द फ्यू कंजक्शंस आर गिवन इन योर बुक इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, और यहाँ पे सेंटेंसेस के फॉर्म में कुछ कंजक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं। आई मिस्ड द बस ऑल्दो आई रैन फास्ट, दे आर रिच येट सैड, डू नॉट गो बिफोर वी कम, विल यू वेट till I return, they finished first though they began late, I did not complete the task because you did not order me, I hear that your father is in New York, when I was younger I used to think so, Amit changed his name after he left India,
You will pass if you work hard. Okay, so although, yet, before, till, though, because, that, when, after, if, all these are the different conjunctions which are used in different sentences. Okay, so go through read the chapter once thoroughly and try to understand it.